हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं मनोज कुमार अपने YouTube चैनल विद्यालय की ओर में एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज के इस सेशन में हम कक्षा 9वीं की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 में रचित वाक जो कवयित्री ललदेद के द्वारा लिखे गए हैं उनके विषय में जानेंगे। दोस्तों, जो ये वाक हैं ये एक तरह से कश्मीरी भाषा में लिखे गए थे। जो कश्मीरी लेखन की जो एक शैली है उसको वाक कहा गया है। तो उसमें जो भाषा में जो ये वाक लिखे गए थे उनका यहाँ पर हिंदी में अनुवाद किया गया है। मानिए कि आपके सामने अब जो ये 4 वाक होंगे ये अनुवादित हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा कवयित्री के विषय में जानते हैं। जो कवयित्री हैं ये कश्मीर क्षेत्र से थी और इनका जो जन्म है वो 1320 के आसपास माना जाता है और इनकी जो मृत्यु है वो 1391 ईस्वी के आसपास मानी जाती है। इन्होंने अपना जो साहित्य है वो कश्मीरी भाषा में लिखा है। तो यहाँ पर आपके सामने जो 4 वाक दिए गए हैं वो हिंदी में रूपांतरित किए गए हैं, माने कि वो अनुवादित है, अनुवाद किया गया है कश्मीरी भाषा से हिंदी भाषा में उनका। तो देखते हैं इन वाकों में कवयित्री ने क्या संदेश दिया है, क्या समझाने का प्रयास किया है। तो थोड़ा सा जो कवयित्री है इसके जीवन में संक्षेप में थोड़ा सा जान लेते हैं, ज्यादा समय ना लेते हुए, कि 1320 के आसपास इनका कश्मीर में इनका जन्म हुआ था। अब इन्होंने जिस प्रकार से हिंदी भाषा में जो सूरदास जी हैं उनके पद हो गए, जो रसखान जी हैं उनके समये हो गए, मीरा जी के पद हो गए, कबीर जी की साखियां हो गई, उसी तरह से इनके वाक प्रचलित हैं। वाक का भी सीधा सा अर्थ एक वाणी ही होता है, बस ये कश्मीरी भाषा की एक शैली है, इसलिए इसको वाक कहा जाता है। तो चलिए थोड़ा सा वाक के विषय में जान लेते हैं। तो यहाँ पर कवयित्री के जो है 4 वाक दिए गए हैं जिनमें उन्होंने अलग अलग तरह से जो ज्ञान रूपी जो वाणी है उसके माध्यम से हमें कुछ बताने का प्रयास किया है। जैसे प्रथम वाक में उन्होंने ईश्वर प्राप्ति के लिए किए जाने वाले अपने प्रयासों की जो व्यर्थता है उसकी चर्चा की है। माने कि ईश्वर को पाने के लिए उन्होंने जो प्रयास किए थे वो कितने निष्फल रहे थे, उनमें उन्हें सफलता नहीं मिली। दूसरा, जो बाहरी आडंबरों का त्याग कर माया जाल में कम से कम लिप्त होते हैं और दूसरी तरफ से जो बिल्कुल भी लिप्त नहीं होते उनके बीच में जो समन्वय का भाव है वो बताने का प्रयास किया गया है। तीसरे जो वाक है इनमें संसार सागर से पार जाने के लिए सद्कर्मों की आवश्यकता पर बल दिया है। और चतुर्थ यानी कि चौथे वाक में भेदभाव को त्याग कर ईश्वर की जो सर्वव्यापकता है उसको सिद्ध किया है। माने कि जो ये तेरा मेरा है इस शब्द को छोड़कर हम पे ज्यादा जोर दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर जो कवयित्री का ललदेद का जो पहला वाक है उसमें देखिए वो क्या कहती हैं कि इसमें जो 4 पंक्तियों का जो वाक है इसमें यही बताया है और उन्होंने अपनी तुलना की है और उन्होंने अपने आप को देखा है कि भाई मैंने क्या किया है अब तक और जो मेरे जो प्रयास हैं वो कितने बेकार हो रहे हैं और मेरे मन में एक बेचैनी, एक पीड़ा सी उठती है। और कैसी पीड़ा कि अपने घर जाने की। अपने घर जाने से अर्थ यहाँ पर कवयित्री का अपने प्रभु, अपने ईश्वर के पास जाने से है। तो देखिए किस प्रकार से समझाया है कवयित्री ने यहाँ पर। वो कहती है कि कच्ची रस्से धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भवसागर पार। तो जो कवयित्री है वो कहती हैं कि जो ये रस्सी है वो कच्चे धागे की बनी हुई है। दोस्तों, आप समझने का प्रयास करना, जो रस्सी शब्द है वो प्रयोग किया गया है यहाँ पर हमारी सांसों के लिए। वो कहती हैं कि जिस प्रकार से जो कच्चे धागे की रस्सी होती है वो टूट जाती है कभी भी, उसी तरह से जो इंसानों की जो सांस है वो कभी भी रुक सकती है। माने उसका कोई भरोसा नहीं है, कभी भी उनकी मृत्यु हो सकती है। और वो उस रस्सी से क्या कर रही है, वो उस रस्सी से नाव को खींच रही है। अब अगर सांसों के संदर्भ में देखा जाए तो सांसों से हम क्या करते हैं, अपने जीवन रूपी जीवन को खींच रहे हैं। माने कि जो हमारे जो शरीर है वो एक नाव के रूप में है, हमारी जो जिंदगी है वो नाव के रूप में है और उसको हम जो हमारी सांस रूपी जो रस्सी है उससे खींच रहे हैं। और वो रस्सी भी कैसी है, वो कच्चे धागे की है। क्यों? क्योंकि वो कभी भी टूट सकती है। माने कि इंसान की कभी भी मृत्यु हो सकती है। अब देखना जरा वो आगे क्या कहती है। जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भवसागर पार। भवसागर माने कि इस संसार से उनको मुक्ति दिलाना। तो कहती है कि ना जाने जो देव है, अपने आराध्य के लिए इस्तेमाल किया है यहाँ पर कवयित्री ने। तो कहती हैं कि जो मेरे आराध्य जो देव है, न जाने वो मेरी पुकार, माने कि जो मैं उनसे कुछ कहना चाहती हूँ वो कब सुनेंगे और क्या करेंगे, मुझे इस जिंदगी से पार करेंगे। माने कि जो मेरी जो जिंदगी रूपी सागर है इससे पार करके अपने पास बुलाएंगे। तो ये भाव है यहाँ पर कवयित्री का पहली 2 पंक्तियों में। अब आगे देखना वो क्या कहती हैं। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे।
अब वो कहती है उन्होंने अपनी जो तुलना है वो एक मिट्टी का जो बर्तन होता है सकोरा, जो कुम्हार बनाता है, तो उसमें जो कच्चा होता है जब तक उसको पकाया नहीं जाता आग में तो वो कच्चा होता है। जब उसमें हम पानी डालते हैं तो बिल्कुल धीरे धीरे उससे पानी टपकता रहता है, माने कि उसमें पानी रुकता नहीं है। तो यहाँ पर समय की गतिशीलता को बताया है और उन्होंने खुद की तुलना उस बर्तन से की है। माने कि वो कहती है कि जो मेरा जो शरीर है, जो मिट्टी का जो बना हुआ है, ये दिन ब दिन कम होता जा रहा है। जिस प्रकार से जब हम पानी डालते हैं उस बर्तन में तो धीरे धीरे निकल जाता है क्योंकि वो कच्चा होता है, उसी प्रकार से जो कवियत्री वो कहती है कि मैं भी बिल्कुल धीरे धीरे करके मृत्यु के निकट जा रही हूँ। और उससे क्या हो रहा है कि जो मेरे प्रयास है वो व्यर्थ हो रहे हैं। प्रयास कैसे? अपने प्रभु से मिलने के, अपने ईश्वर के पास जाने के। वो कहती है कि मेरी जो उम्र है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है और मैं जो प्रयास कर रही हूँ अपने आराध्य के पास जाने के, वो बेकार जा रहे हैं, माने कि वो सही दिशा में नहीं लग रहे। वो आगे कहती है अंतिम पंक्ति में कि जी में उठती रहर है हूंक। हुक होता है एक बेचैनी भरी आवाज जो निकलती है वो, और कौन सी आवाज निकलती है? घर जाने की। तो कवियत्री कहती है कि इस सब को देखते हुए, माने कि मैं धीरे धीरे मृत्यु के निकट जा रही हूँ, इसको देखते हुए मेरे जो जीवन है, मेरा जो मन है, अंदर से एक हुक बेचैनी भरी आवाज निकलती है। और वो कैसी आवाज है? वो किस की है? वो है कि मैं अपने जो ईश्वर है उनके पास कब जाऊंगी। मैं चाहती हूँ कि जो ईश्वर है वो मुझे अपने पास बुलाएं या फिर मैं उनके पास चली जाऊं। वो घर जो है यहाँ पर कवियत्री का, वो अपने ईश्वर का जो भवसागर जिंदगी से पार जो है वहां पर बताया है। तो पूरे वाक्य में यही बताया है कि जो मेरा जो शरीर है वो मतलब मिट्टी के समान है, इसमें कोई भी वो नहीं है, ये कभी भी रुक सकता है, और मेरी जो उम्र है वो धीरे धीरे ढलती जा रही है और मैं जितने भी प्रयास कर रही हूँ वो सारे के सारे बेकार हो रहे हैं। तो ये पहले वाक्य का भाव था। चलिए दूसरे की तरफ देखते हैं। दूसरा जो वाक्य है दोस्तों, इसमें समभाव का यानी कि एक समानता का, समन्वय का रास्ता अपनाने की बात की है कवियत्री ने। वो कहती हैं कि हमें ना तो ज्यादा भोग विलास की वस्तुओं में लिप्त होना चाहिए और दूसरी तरफ ना ही उनका बिल्कुल त्याग करना चाहिए। दोनों जो स्थितियां हैं उनमें हमें नुकसान होता है। और जब हम कोई बीच का मार्ग अपनाते हैं तभी क्या होता है, हमारा जो ईश्वर के बीच में जो दरवाजा है, माने कि जो कोई भी एक बाधा है वो दूर होगी और हम हमारे ईश्वर से मिल पाएंगे। तो देखिए क्या कहती है कि खा खा कर कुछ पाएगा नहीं। खा खा कर यहाँ पर कवियत्री ने जो भोग विलास की जो वस्तुएं हैं, धन दौलत जो संपत्ति है, उसके विषय में बताया है। माने कि आप बहुत ज्यादा अगर भोग विलास में, भौतिक वस्तु में लिप्त हो जाते हो तो आपको कुछ भी हासिल नहीं होता। और दूसरी तरफ न खाकर बनेगा अहंकारी। अगर आप इन सब का त्याग भी कर देते हो तब भी आपके अंदर एक अहम का भाव आ जाता है। अहम का भाव माने कि आपके अंदर एक अहंकार आ जाता है कि आपसे बड़ा त्यागी तो कोई है नहीं। तो कवियत्री बताती है कि ये दोनों ही परिस्थितियां मनुष्य के लिए बहुत गलत हैं। इसके बजाय उसे क्या करना चाहिए? सम मतलब समान, तभी होगा समभावी, मतलब समान भाव आएंगे। मतलब कि यहाँ पर आपको संतुलन करना होगा, समानता का भाव पैदा करना होगा अपने अंदर, तभी क्या होगा, आप समभावी बनेंगे। समभावी मतलब सभी को एक नजर से देखने के लिए, अच्छे बुरे में मतलब ज्यादा भोग विलास में भी लिप्त नहीं होंगे, बिल्कुल त्याग भी नहीं करेंगे। तो वो कहती है कि आपको क्या है, समान भाव रखना चाहिए। और जब आप समान भाव रखते हैं, संतुलन बना लेते हैं अपने जीवन में, माने कि अपनी जिंदगी में और अपने ईश्वर के साथ अपना, तब क्या होता है कि आपकी जो साकल है, वो जो दरवाजा है उसकी जो साकल बंद है, माने कि आपके बीच में जो रुकावट है आपके और आपके प्रभु के बीच में, वो रुकावट हट जाएगी। माने कि जो दरवाजा है उसकी जो साकल, जो कुंडी है, वो खुल जाएगी और आपका आपके ईश्वर से मिलन हो जाएगा। तो इस वाक्य में यही बताने का प्रयत्न किया है कवियत्री ने कि हमें समन्वय की जो भावना है उस पर अधिक जोर देना चाहिए और एक जगह पर या एक किसी वस्तु में ज्यादा से ज्यादा समय खराब नहीं करना चाहिए। तो ये इस दूसरे वाक्य का भाव था। चलिए तीसरे जो वाक्य है उसमें हम देखते हैं कवियत्री क्या कहना चाहती है हमसे। वो बताती हैं जब ये जो 4 पंक्तियां इनमें कि भाई जब ईश्वर ने मुझे भेजा था तो मेरे मन में कोई अपना पराया अच्छा बुरा ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन जब मेरा वापस जाने का समय आया है तो मेरे जीवन में सारी चीजें घर कर चुकी हैं। माने कि मैं इस भौतिक संसार में, इस यहाँ की जो वस्तुएं थी उनमें लिप्त हो गई थी और अब मेरा जो वापस जाने का मार्ग है वो थोड़ा सा मुश्किल है। और वो क्या कहती है, अब अंत समय आ गया है, माने दिन बीत जाना, माने कि अब अंत समय आ गया है और मैं एक ऐसे पुल पे खड़ी हूँ जो कभी भी टूट सकता है। दूसरा, जब
मुझे अपने इस जीवन को दूसरे भवसागर से पार करवाने के लिए नाव में बैठकर जो नाविक है, माने कि जो ईश्वर है, वो कुछ किराया लेगा, उतराई लेगा, तो मैं जब अपने आप में झांक कर देखूंगी, अपना आत्मलोचन करूंगी, तो मैं पाऊंगी कि मैंने कोई भी अच्छे कर्म अभी तक नहीं कर रखे हैं। तो ये इनमें कहने का भाव है कवित्री का, ये बताना चाहा है हमें। अब देखिए पढ़ते हैं इनको कि आई सीधी राह से गई न सीधी राह। तो कवित्री कहती हैं कि जब ईश्वर ने मुझे भेजा था यहाँ पर, तो बिल्कुल एक सीधे रास्ते से भेजा था, माने कि मेरे मन में कोई भी किसी भी तरह का कोई भी भेदभाव नहीं था, ना ही कोई अच्छाई बुराई, ना ही कोई बुरी सोच बुरी भावना, ऐसा कुछ भी नहीं था। बिल्कुल साफ मन से ईश्वर ने मुझे भेजा था। और जब अगर मैं जा रही हूँ गई न सीधी राह, तो क्या है कि जो जिस मन से ईश्वर ने मुझे भेजा था, अब वापस जाते समय मेरा मन वो नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं इस संसार में, इस सांसारिकता भरी दुनिया में फंस गई थी और यहीं में बस के रह गई थी। अब क्या है सूक्ष्म सेतु? सूक्ष्म सेतु एक तरह की एक योग साधना है। आप उसमें ज्यादा गहराई में ना जाएं, आप सीधे से समझने का प्रयास करें। ये एक तरह का हठ योग है, और हठ योग बहुत गलत माना जाता है। माने एक तरह से आप जिद करते हो तो वो जिद बहुत गलत होती है, और वो जिद भी जो सही दिशा की ना हो। तो यहाँ पर आप एक वैसे नाड़ी के विषय में भी कहा जाता है सूक्ष्म, लेकिन यहाँ पर जो है वो एक हठ योग के बारे में बताया है। माने कि जो कवित्री है उन्होंने जीवन भर एक हठ योग अपना लिया था। माने कि जो ईश्वर भक्ति का जो एक सामान्य मार्ग है, उससे हटकर एक मार्ग अपनाया था, जिस मार्ग से जो कवित्री है उसको कोई भी लाभ नहीं मिला था। तो देखिए वो क्या कहती हैं, सूक्ष्म सेतु, सूक्ष्म यहाँ पर उस हठ योग की बात की गई है। सेतु माने कि जो पुल है, वो कहती है कि मैं उस पुल पे खड़ी थी, माने कि मैं अपनी जो हठ योग था, मेरी जो जिद थी, मैं उसी के ऊपर खड़ी हुई थी। माने कि जो सीधा रास्ता था भक्ति का, मैंने उसको अपना नहीं अपनाया था, बल्कि एक अपनी ही जिद में थी। और इस वजह से क्या हो गया कि दिन बीत गया, माने कि जो समय था वो निकल गया, अब तो बिल्कुल अंत समय आ गया। और अब मुझे एहसास हुआ है कि मैं बहुत गलत थी, माने कि मैंने जो रास्ता अपनाया था ईश्वर से मिलने का, वो गलत था। और क्या कहती हैं कि जेब टटोली कोड़ी न पाई, माने कि जब अपनी जेब, यहाँ पर जेब टटोलने का अर्थ है अपने आप को देखना, अपने अंदर झांक के देखना, अपना आत्मलोचन करना कि मैंने जीवन में कौन से कर्म किए हैं, कि मैंने जीवन में कोई अच्छा कर्म किया है, कोई बुरा कर्म किया है, अपना पूरा आत्मलोचन करना। अब जिस प्रकार से हम ट्रैवल करते हैं, सफर करते हैं, चाहे नाव के द्वारा करें चाहे बस में, तो हमें कुछ ना कुछ किराया देना होता है। अब उसी के लिए वो जो कवियत्री है वो अपने अंदर झांक रही है। वो जो किराया है यहाँ पर सत्कर्मों के लिए प्रयोग किया गया है। तो देखना क्या कहती है, जब मैंने अपने अंदर झांक के देखा, मैंने अपनी जेब टटोली, तो उसमें कोड़ी भी नहीं थी। कोड़ी जो है एक मुद्रा थी, एक जिस प्रकार से आज के समय में रुपए चलते हैं, तो पहले कोड़ियां चलती थी। तो वो कहती हैं कि जब मैं अपने अंदर झांक कर देखती हूँ तो मेरी जेब बिल्कुल खाली है, माने मेरे जीवन में सत्कर्मों की, कोड़ी का अर्थ यहाँ पर सत्कर्मों से है, अच्छे कर्मों से, उनकी कमी है, माने कि बहुत कम है, वो अभी उतने नहीं है जितने मांझी को दो क्या उतराई। मांझी यहाँ पर नाविक के लिए इस्तेमाल किया गया है, और नाविक यहाँ पर ईश्वर की संदर्भ में प्रयोग किया गया है। तो कवियत्री कहती हैं कि जब जो ईश्वर हैं, जो प्रभु हैं, वो मुझे इस भवसागर रूपी जीवन से पार करके दूसरी तरफ लेकर जाएंगे, तब उनको कुछ ना कुछ उतराई मान के किराया तो देना पड़ेगा। लेकिन जब मैं झांक कर देखती हूँ अपनी जेब में, तो मैं देखती हूँ कि मेरे पास कोई भी इतने अच्छे कर्म नहीं है जिससे मैं अपने प्रभु को उस किराए के रूप में उसको वो दे पाऊँ। तो यहाँ पर कवियत्री ने बताया है कि हमें कभी भी हठ योग का मार्ग नहीं अपनाना चाहिए, बल्कि एक आसान से मार्ग पर चलकर प्रभु प्राप्ति की और आगे बढ़ना चाहिए, और हमें हमेशा अपने जीवन में अच्छे कर्मों को करते हुए रहना चाहिए। तो ये इस तीसरे वाक्य का कवित्री ने यहाँ पर वर्णन किया है, ये हमें बताने का प्रयास किया है। अब जो चौथा वाक्य है उसमें जो ईश्वर की जो हर जगह व्यापक है, हर जगह विद्यमान है, उसमें बताया गया है। जैसे आप यहाँ पर कबीर की एक वो शाखी भी आपको याद आती होगी, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, और मैं सब श्वासों की श्वास में। तो इसी तरह से जो कवियत्री है उन्होंने भी यही बताने का प्रयास किया गया है कि जो ईश्वर हैं वो हर जगह विद्यमान रहते हैं, और जो लोग ज्ञानी हैं, वो जो खुद को ज्ञानी कहते हैं, तो ज्ञानी की जो परिभाषा है एक अच्छे से, वो जो क्या होती है, ज्ञानी का क्या अर्थ होता है, उसको इन 4 पंक्तियों के माध्यम से बताने का प्रयास किया गया है। अब जो कहती है यहाँ पर जो कवियत्री है उनके आराध्य शिव है, उन्होंने शिव जी की पूजा की है, उनको अपना आराध्य मानती है। तो कहती है कि थल थल में बसता है शिव ही। थल थल मतलब हर एक छोटी छोटी जगह में भी जो कौन है, जो शिव जी है, वो व्याप्त है, विद्यमान है, मौजूद है। भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, माने कि जो मनुष्य है उसको भेद नहीं करना चाहिए हिंदू और जो मुस्लिम समुदाय है उनमें अंदर, माने कि सबको एक दृष्टि से देखना चाहिए, उनको एक इंसानियत की दृष्टि से देखना चाहिए। क्योंकि जो भगवान है वो, चाहे वो ईश्वर है, अल्लाह है, वो सभी के लिए समान है और हर जगह व्याप्त है।
तो कहते हैं आगे देखना जरा, आगे की जो पंक्तियां हैं इनमें कितने अच्छे से वर्णन किया है। जो अपने आप को ज्ञानी समझते हैं उन पर उन्होंने प्रहार किया है। और कहती है कि ज्ञानी होता क्या है, परिभाषा में बताया उन्होंने। वो कहते हैं कि ज्ञानी है तो स्वयं को जान। माने क्यों कहते हैं, अगर आप अपने आप को ज्ञानी समझते हो ना, तो सबसे पहले आप खुद के अंदर झांक के देखो, आप खुद को देखो कि आप में क्या अच्छा है क्या बुरा है, आप क्या सोचते हो क्या नहीं सोचते हो चीजों को लेकर के। तो कहती है कि ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। साहिब यहाँ पर ईश्वर के लिए इस्तेमाल किया गया शब्द है। वो कहते हैं अगर आप ज्ञानी हो ना, तो अपने अंदर झांक के देखो, स्वयं की पहचान करो। अगर आपने स्वयं की पहचान कर ली तो आपको ये एहसास हो जाएगा कि ईश्वर है, जो प्रभु है, अल्लाह है, वो आपके अंदर विद्यमान है, आपके अंदर मौजूद है। आपको कहीं और भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर यही इसमें जो सच्चा इंसान है, सच्चा संत है, सच्चा ज्ञानी है, उसकी परिभाषा बताई है। तो यहाँ पर चौथे वाक्य में कवयित्री ने सीधे तौर पर बताया है कि हमें किसी में भेदभाव नहीं करना चाहिए, सबको समान दृष्टि से देखना चाहिए। और सबसे पहले दूसरों को कुछ बोलने से पहले खुद के अंदर देखना चाहिए, तभी हम एक सच्चे ज्ञानी कहलाए जा सकते हैं। तो ये इस वाक्य का भाव था। तो दोस्तों उम्मीद है आपको जो ये कवयित्री ललदैत के रचित 4 वाक्य हैं ये बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। और ये इसके कुछ शब्दार्थ हैं, आप देख सकते हैं इनको और समझने का प्रयास कर सकते हैं। तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ में भी आए होंगे। और इसी तरह से आगे की जो काव्य खंड है और अन्य कक्षाओं के लिए आप इस चैनल के माध्यम से मुझसे जुड़े रहें, ताकि आपको आगे आने वाली हर वीडियो से प्राप्त हो सके, मिल सके और आप उससे अपना एक अच्छा सा लाभ उठा सकें। इसके अलावा अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके भेज सकते हैं, और कोई सुझाव है वो भी लिख सकते हैं। तो इस चैनल से जुड़ने के लिए मैं एक बार फिर से आप सबका धन्यवाद करता हूँ।